हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत ढेर सारा स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित। कक्षा 10 गणित की बात करेंगे और चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अर्थात हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर की आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर में आपको एग्जाम के दृष्टि से मात्र 15 क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं। मात्र 15 क्वेश्चन तैयार करके जाने हैं प्यारे बच्चों। इसी 15 क्वेश्चन में आपके एग्जाम में हूबहू छपा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। किसी समय किसी स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 अंश होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है। फिर से समझिएगा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश है तो खंभे की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है। एक वृक्ष का ऊपरी भाग हवा से टूटकर पृथ्वी से 45 अंश का कोण बनाता है। वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहां वृक्ष का शिखर भूमि को छूता है 6 मीटर है तो वृक्ष की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो गया तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना और समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से बदलकर 30 अंश होने पर 40 मीटर बढ़ जाती है तो मीनार की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 है। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है तो ध्वज खंड की लंबाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तो इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है तो टावर की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 है। एक जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर शत्रु की एक पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 अंश के अवनमन कोण पर देखता है तो पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है। किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में स्मॉल a तथा स्मॉल b की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं कैपिटल A तथा कैपिटल B से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे की कोटि पूरक हैं तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। यदि स्मॉल a बराबर 18 मीटर तथा स्मॉल b बराबर 32 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई भी बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो
जहाज के बीच की दूरी बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडिस्टल की ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वायुयान एक सीधी सड़क के अनुदिश सड़क पर स्थित एक स्थान की ओर 600 किलोमीटर प्रति हावर्स की चाल से उड़ रहा है। किसी समय उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 30 अंश है। 12 सेकंड पश्चात उस स्थान पर वायुयान का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो वायुयान की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक मीनार के शिखर से 60 मीटर ऊंचे मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। हाँ तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपको जल्द ही लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास जल्द ही 9 से 12 क्लास मैथ और फिजिक्स की लेकर इसी चैनल पर आने वाले हैं।